इस कॉलेज में नया हूँ, तुम न्यू स्टूडेंट हो, ये बात मुझे पहले ही से पता है क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं और इस कॉलेज के बच्चे को मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम न्यू स्टूडेंट हो। बाकी अपने बारे में और जानकारी बताओ, जैसे कि तुम कहाँ से आए हो। मैं तुम्हें अपने बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम क्या है और मैं लंदन से यहाँ कोरिया पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। ओह, तो तुम विदेशी हो, मतलब कि तुम्हें यूनिवर्सिटी वहाँ नहीं मिले जो तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो। अजीब है, मतलब कि यहाँ से लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और तुम वहाँ से यहाँ आए हो। क्योंकि मेरे मॉम डैड यही रहते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी यही कंप्लीट की, देन वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। बस इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं और मेरा भाई कोरिया में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। ओह, ये बात है। वैसे तुम्हारे मॉम डैड की सोच तो बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत यहाँ से की थी, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम लोग भी यहीं से पढ़ो। वैसे क्या तुम मुझे अपने मॉम डैड का नाम बता सकते हो? नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, जितना बता सकता था उतना बता दिया मैंने। आई थिंक अब हमें क्लास में चलना चाहिए। ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से तुम नहीं बता रहे हो। चलो, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी, फिलहाल हम क्लास में चलते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। उसके बाद देखो क्लास में देखते हैं, तो देखते हैं क्लास ऑलरेडी स्टार्ट थी। मैं आई कम इन सर? ताए, तुम फिर से आज लेट हो गई। और ये तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर मुझे मेरे क्लास में लेट आए हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। ताई, तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन ये लड़का बाहर ही खड़ा रहेगा। लो, इस लड़की की वजह से मेरा पहला दिन ही खराब हो गया, मुझे फर्स्ट डे ही पनिशमेंट मिल गई। सर, वो मेरा फ्रेंड है और मेरी वजह से ही लेट हो गया, इसलिए आप उसे पनिश नहीं कर सकते, उसे अंदर आने दीजिए। क्या फ्रेंड? मैं इसका फ्रेंड कब से बना? ये मुझे बचा क्यों रही है? ताई, तुम इसे बचाने के लिए झूठ क्यों बोल रही हो? देखो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैंने तुम्हें आने दिया ना, तो तुम उसे क्यों बचा रही हो? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने कहा ना, ये सच में मेरा फ्रेंड है और मेरी वजह से ही लेट हो गया था। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप इसे नहीं आने दोगे तो मैं डैड से बोलूंगी। ओके फाइन, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर जा सकते हो, जा बैठो। ओके सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद देखो, एक ही सीट पर बैठ जाते हैं। तुमने मुझे बचाया क्यों? तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जबकि हम लोग तो आज ही मिले, हमारी दोस्ती कब हुई? नहीं बनी है तो बन जाएंगे, मैंने झूठ थोड़ी ना बोला, हम आगे चल के दोस्त तो बन ही जाएंगे ना। तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे तो ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त होंगे ना। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, बस मेरी एक बड़ी बहन है, वही मेरे साथ रहती है, बाकी मेरे एक भी दोस्त नहीं है, ना मेल फ्रेंड ना फीमेल फ्रेंड। झूठ तो देखो कैसे बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इतनी ज्यादा सुंदर है, भला इसके मेल फ्रेंड्स नहीं होंगे? तुम सोचने की मशीन हो क्या? हर वक्त सोचा ही करते हो, जो मन में आया करे ना वो मुंह पर बोला करो, मन में सोचने का कोई फायदा नहीं। तो सुनो, मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे एक भी मेल फ्रेंड्स नहीं होंगे। तुम इतनी ज्यादा पॉपुलर हो तो जरूर तुम्हारे आगे पीछे लड़के तो होंगे ही। अरे, मैं पॉपुलर हूँ, यही तो प्रॉब्लम है ना, इसी वजह से तो कोई लड़का मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। सब मेरे पापा से बहुत डरते हैं, इसलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मैं समझा नहीं, तुम्हारे पापा एक बिजनेसमैन है ना कि माफिया, जो उनसे डरने की बात है? मेरे पापा है तो बिजनेसमैन, लेकिन किसी माफिया से भी कम नहीं है, और वो मेरे लिए और मेरी दी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। देखो, अभी बातें मत करो, अभी क्लास स्टार्ट है, इसलिए हमें क्लास पर ध्यान देना चाहिए, हम इंट्रोल में बातें करेंगे। ओके, आगे की बात मैं तुम्हें लंच टाइम में बता दूंगी। उसके बाद क्लास थोड़ी देर और चलती है और क्लास ओवर होने लगती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया, बिकॉज आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो जल्दी से नोट्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब एग्जाम पास आ जाएगा ना तो उन्हें नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। क्लास ओवर हो चुकी है, लेकिन सर का लेक्चर अभी भी चालू है, ये नहीं कि यहाँ से चले जाएं, जा ही नहीं रहे। लोग चले भी गए। देखो, सर के साथ तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, हालांकि वो तुम्हें नहीं डांटते तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी
उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगी? आखिर वो तुम्हारी टीचर है। अरे मैं कहाँ उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मेरी आवाज भी तो उन तक नहीं गई होगी, मैंने धीरे से बोला था। हाँ पता चल रहा था। वैसे तो मुझे अपने डैड के बारे में कुछ बता रही थी ना, अब तुम बोल सकती हो, अब सब जा चुके हैं। हाँ तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मेरे डैड की वजह से ना मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया। सारे लड़के मुझसे बात करने से डरते हैं, तुम्हें नहीं पता, पर मेरे डैड एक साइकोपैथ है जो हम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। एक भी लड़का हमारे आसपास पटके वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। देखो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, ऐसा हर डैड को होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? तुम शायद समझ नहीं पाए कि मेरे डैड एक्चुअल में कितने ज्यादा खतरनाक हैं। देखो मेरी नजर में तुम्हारे डैड बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होगा कि आजकल के लड़के कैसे हैं, तो वो बस अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलत की गलत ही गलत है। अगर कोई लड़का मुझसे बात कर लेना और ये मेरे डैड को पता चल जाए ना, तो वो उसे इतना ज्यादा मारते हैं ना कि वो बेड से उठ नहीं पाता है। तुम्हें नहीं पता, पिछली बार एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, डैड ने उसे जान से ही मार दिया। व्हाट? तुम झूठ बोल रही हो ना? अब इतने ज्यादा साइको तो नहीं हो सकते कि वो किसी की जान ले लेंगे। तुम अभी मेरे डैड को जानते ही क्या हो? तुम अभी इस शहर में नए हो, जब इस शहर में रहने लगोगे ना तब मेरे डैड के बारे में अच्छे से जान जाओगे, तब ये बात नहीं बोलोगे। तो तुम कहना चाहती हो कि अगर कोई लड़का तुमसे बात करता या तुम्हें प्रपोज करता तो वो उसे मार देते? लाइक सीरियसली, क्या वो कोई क्रिमिनल है? पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती? मैंने कहा ना कि मेरे डैड माफिया तो नहीं है, लेकिन काम सारे माफिया वाले करते हैं। और पुलिस क्या उन्हें पकड़ेगी? पुलिस खुद उनके अंडर में काम करती है। किसी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे डैड को अरेस्ट कर सके। इसीलिए तो सब मेरे डैड से डरते हैं, क्योंकि उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। ओह ऐसी बात है, इसका मतलब कि तुम्हारे डैड काफी खतरनाक है। एनीवेज, मुझे उन सब चीजों से मतलब नहीं है। क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? देखो तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। वो क्या है ना कि मैं ऐसे किसी की हेल्प नहीं कर सकती जब तक कि उससे मेरा कोई रिश्ता ना हो, और अगर तुम दोस्ती करके दोस्ती का रिश्ता बनाओगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुमने मुझे अभी अभी समझाया कि तुम्हारे डैड कितने ज्यादा डेंजरस हैं और वो तुम्हारे आसपास एक भी लड़की को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऊपर से तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है और मुझे दोस्त की जरूरत है, और तुम मुझे हिम्मत वाले लगे, तो बस इसीलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। या यूँ कहो कि तुम मुझे मरवाना चाहती हो। देखो मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, मरने नहीं। अरे तुम तो डरपोक निकले, मुझे लगा था कि तुम हिम्मत वाले हो और तुम ही मेरे दोस्त बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरा दोस्त बन सके। यार तुम भी डरपोक निकले। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गया? ये मुझे डरपोक समझ गई, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे बस डैड के प्रॉमिस की फिक्र है। उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर आकर कोई पंगे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत पंगे करता था। पर क्या करूं, अगर मैंने हाँ नहीं बोला तो ये मुझे डरपोक समझेगी। देखो तुम जो मुझे इग्नोर करने की बेकार से एक्टिंग कर रहे हो ना, वो मुझ पर काम नहीं करने वाली। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को अच्छे से सुन पा रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। वैसे अगर डरपोक लोगों से बात ही न करे तो ही सही रहेगा। मुझे डरपोक मत बोलो, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, पर मेरे बाप से तो डरते हो ना, तभी तो मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे हो। देखो मैं दोस्ती इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आया हूँ, और इसलिए मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहता। ओह मतलब बचने का अच्छा बहाना है। वैसे भी डरपोक लोगों के पास हर काम के लिए बहाना तैयार होता है। देखो मैंने कहा ना मुझे डरपोक मत कहो, मैं डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर मुझसे दोस्ती करने में डर क्यों रहे हो? तुम भी बाकियों की तरह ही निकले। मुझे लगा था कि शायद तुम हिम्मत वाले हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होगा, मगर मैं गलत थी। तुम तो बाकियों की तरह फट्टू निकले। ओह गॉड, इस लड़की का क्या करूं मैं? ये फालतू का चैलेंज मुझे दे रही है। मुझे डैड का प्रॉमिस तोड़ना ही पड़ेगा अगर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। तो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं डरपोक बिल्कुल नहीं हूँ। तुम तो फिर से सोचने लगे। इट्स ओके, समझ सकती हूँ, सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है। चलो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते तो। नहीं, अब तो मैं तुमसे दोस्ती करके रहूंगा। मैं तुम्हें साबित करके रहूंगा कि मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। तुम मुझे बाकियों में कंपेयर नहीं कर सकती। अरे सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मेरे फ्रेंड्स इसलिए नहीं है क्योंकि मैं फ्रेंड्स बनाती नहीं। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं किसी से बात ही नहीं करती। अब तो तुमने चैलेंज दे दिया और मैं एक्सेप्ट करके ही रहूंगा। मैं तुम्हारा फ्रेंड बन के ही रहूंगा और देखता हूँ कि मुझे कौन हाथ लगाता है। अरे तुम तो सच में सीरियस हो रहे हो। मैं सच में मजाक कर रही थी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मजाक कर रही थी मगर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच में तुमसे दोस्ती करके रहूंगा। देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है, पीछे हट सकते हो, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए ना तो फिर मुझे मत कहना आज तक मुझे कोई नहीं डरा पाया। मैं किसी चीज से नहीं डरा, एंड डोंट वरी, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता।
ओके फाइन, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं भी देखती हूँ कि तुम में कितनी हिम्मत है। ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। हाँ ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। तो क्या अब तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकती हो? अगर तुमने बनाया हो तो वैसे लगता नहीं कि तुम नोट्स बनाती होगी। क्यों क्यों तुम्हें नहीं लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ? अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई भी टीचर मुझे कुछ नहीं बोलता इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। टीचर नहीं बोलता, लेकिन मेरे डैड मुझे बहुत कुछ सुनाते हैं। तुम्हें नहीं पता मगर मेरे डैड पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ओह वैसे ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे डैड तुम्हारी पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। ध्यान की बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तुम्हें पता है अभी मैं घर जाऊंगी ना तो मुझे इतनी सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं रात में फ्री होती हूँ और बहुत ज्यादा थक भी जाती हूँ। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अपने भाई से मिलने। तुम भी जाकर लंच कर लो। हाँ मैं भी जा रही हूँ अपनी दी के पास, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। अदर साइड हम यनमिन की साइड देखते हैं जहाँ पर शुगा अपना वर्क कंप्लीट कर रहा था। वो देखो, वो इस वक्त अकेला है। क्या मैं उससे जाकर बात करूं? वो मुझसे बात तो करेगा ना। तो इतना सोच क्यों रही है? क्या वो कोई प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई सुपरस्टार जो वो तुझसे बात नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, जा ना बात कर। यार मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। मैं उससे बात नहीं कर सकती। क्या तू मेरे साथ चलेगी? अगर तू मेरे साथ रहेगी तो मुझे हिम्मत आएगी। प्लीज चल ना। तू पागल है क्या? बात तुझे करनी है और मैं क्यों जाऊँ? अगर मैं जाऊंगी तो उसे लगेगा कि मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे लगेगा? बात मैं करूंगी, तू बस खड़ी रहना। तुझे देखकर मुझे हिम्मत आएगी। ऐसे मैं नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो फिर तू उससे बात मत कर। कौन सा तुझसे बात नहीं करेगी तो तेरा कोई काम रुक जाएगा। यार तू कैसी फ्रेंड है? अपने फ्रेंड की इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती? तुझे तो बस खड़ा होना है, बोलना तो मुझे। प्लीज मेरे लिए इतना तो कर देना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ओके फाइन ड्रामेबाज, तू मुझे मना ही लेती है। चल अब थैंक यू सो मच यार। उसके बाद वो दोनों शुगा की बेंच के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। शुगा को पता चलता है कि उसके पास कोई आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन वो नजर उठाकर देखता भी नहीं। हे हाय, हेलो, तुम इस कॉलेज में नए हो क्या? क्योंकि मैंने ऐसे पहले तुम्हें नहीं देखा। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? हाँ मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नजर उठाकर देख भी नहीं सकते? कोई सुपरस्टार हो क्या? मैं कब से देख रही हूँ मेरी फ्रेंड तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। किस बात का एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर? हाँ किस बात का एटीट्यूड है, बोलो। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। जिमिन शांत हो जाए, इतना चिल्ला क्यों रही है? इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो दिल की बुरी नहीं है, पर मेरी डिसरिस्पेक्ट उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज माफ करना। तो जिमिन नाम है। यार थोड़ा तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया करना। मैं उससे बात कर रही थी कि तू चिल्लाने लगी। मैं चिल्ला नहीं रही थी, मैं उससे समझा रही थी कि अगर आपसे कोई बात करने आता है तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन नहीं, वो न जाने खुद को क्या समझता है। वो तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। अरे यार जरूरी नहीं है कि उसमें एटीट्यूड हो सकता है कि वो लड़कियों से बात ना कर पाता हो, शाय फील करता हो, इसलिए वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। तू तो उस पर डायरेक्ट चिल्लाने लग गई। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ मुझे लगेगा ना कि तेरी इंसल्ट हो रही है ना, तो वहाँ मैं बोलूंगी। हाँ मुझे अच्छे से पता है तू मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। तेरी मेहरबानी से तो आज तक मैं सिंगल हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू लड़कों के चक्कर में फंसना ही क्यों चाहती है। देख ये लड़के बहुत खराब होते, इनसे जितना दूर रहना उतना ही सही है तेरे लिए। अब तू जिंदगी भर सिंगल रहना चाहती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी रहना चाहती हूँ। मुझे शादी करनी है तो शादी के लिए एक अच्छा लड़का होना चाहिए। तो अच्छा लड़का ढूंढने के लिए बात तो करनी पड़ेगी ना। एनीवेज चलो ये सब छोड़ो। जो मैं तेरे लिए कुकीज लाई थी ना, वो क्या नहीं खाएगी? लंच टाइम हो गया है, चल लंच करते हैं। अरे हाँ उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। चल चल मुझे खाना है। तू इतनी गहराई से किसके बारे में सोच रहा है? मैं तुझे इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ। शुगा तू क्या सोच रहा है? एक मिनट, तू बना क्या रहा है? मुझे दिखाना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। क्या करेगा देख के? कुछ भी नहीं है या फिर दाल में बहुत कुछ काला
वाला है। तेरी ये हरकतें मुझे तुझ पर शक करने पर मजबूर कर रही है। अब तो मैं देख के रहूंगा कि आखिर छिपा क्या रहा है। इतना बोलकर जंगकुक झटके से शुगा के हाथ से वो स्केचबुक ले लेता है। अरे ये तो एक लड़की है। वैसे ये है कौन? ब्यूटी प्लस एंगर खड़ूस लग रही है। खड़ूस? तुझे किधर से खड़ूस लग रही है? इतनी प्यारी तो है। ओहो प्यारी, पहली बार किसी लड़की के लिए आपके मुंह से तारीफ निकल रही है। लगता है तूने उसे बहुत घूर घूर के देखा है, तभी तो इतने अच्छे से उसका फेस एक्सप्लेन किया है। अरे तो तू कहना क्या चाहता कि क्या मैं उसे ताड़ रहा था? कुछ भी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लगता है यही सच है। वैसे मानना पड़ेगा भाभी सुंदर तो बहुत है। क्या भाभी? मतलब तू पूरी तरीके से पागल है क्या? अगर मैंने किसी लड़की की स्केच क्या बना दी तो तू उसे भाभी बना लेगा? तू तो जानता ही ना कि मुझे स्केचिंग का शौक है और मैं तो स्केच करता ही रहता हूँ ना, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात ये है कि तूने आज तक किसी लड़की की स्केच नहीं बनाई, पहली बार बनाया है, और वो भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है फेस, और तब से उसी के ख्यालों में खोया हुआ है ना, तभी तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। एक्चुअली वो मेरी क्लासमेट थी और मेरे सामने ही बैठी थी, तो बस इसीलिए मैंने उसे देखा और मुझे बनाने का मन किया तो मैंने स्केचिंग कर दी। ओहो भाई, ये मोहब्बती जंग की शुरुआत है। तू मान न मान, तू उसके प्यार में पड़ जरूर गया है और ये प्यार धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। अब अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो कुछ अपने बारे में बता कि तेरा पहला दिन कैसा गया? मेरा भी ठीक ही ठाक था। एक्चुअली सुबह मैंने एक लड़की की जान बचाई थी। तुझे पता है ये पूरा कॉलेज उसके पापा का ही है। ओह ये तो अच्छी बात है। वैसे कौन थी और क्या बातें हुई? उसकी डैड बहुत खतरनाक है और मैंने उससे दोस्ती कर ली, जबकि उसके डैड को लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उसके आसपास भी फटके। उसके बाद जंगकुक शुगा को वो सारी बातें बताता है जो उसके और टाई के बीच में हुई। कर दिया तूने नया स्यापा। डैड से प्रॉमिस किया था ना कि यहाँ पर आने के बाद कोई कांड नहीं करेगा, लेकिन तूने फर्स्ट ही कांड कर दिया। तो और क्या करता? अगर मैं उससे दोस्ती नहीं करता तो वो मुझे डरपोक समझती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर समझती तो समझने देते यार, कम से कम इस नई मुसीबत में तो नहीं फंसते। देख तू डरता होगा, मुझे नहीं लगता किसी के बाप से भी डर। मैं नहीं डरने वाला। बात डर की नहीं है, डरता मैं भी किसी से नहीं, लेकिन बात डैड के प्रॉमिस की है। तूने प्रॉमिस किया था और तूने अपना प्रॉमिस तोड़ भी दिया। अरे तो अभी कहाँ प्रॉमिस टूटा है? मैं कौन सी नई मुसीबत में फंस गया? मैंने कुछ किया थोड़ी ना, मैंने बस उससे दोस्ती तो की है। उससे दोस्ती करना ही तो एक नई प्रॉब्लम है। वैसे मैं होप करता हूँ कि कुछ भी ना बिगड़े, सब कुछ ठीक चले। हाँ सब कुछ ठीक चलेगा, डोंट वरी। वैसे देख, वो तो वही लड़की ना जिसकी तू स्केच बना रहा था। वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता। लो फिर से घूरना चालू और बोल रहा है कि प्यार नहीं करता। मालूम ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। दी सॉरी, मैंने आपको वेट कराया क्या? क्या दी? ये लड़की ताई की बड़ी बहन है। लो एक और नया स्यापा। ओए शुगा, तू उसे घूरना बंद कर। वो तेरी किस्मत में नहीं है। क्या मतलब किस्मत में नहीं है? मैं समझा नहीं। मतलब कि ये कि तू जिसे पसंद करने लगा है ना, वो ताई की बड़ी सिस्टर है। तो मुझे ये सब क्यों बता रहा है? मतलब क्या कहना चाहता है? मैं पसंद कहाँ करता हूँ? ओहो अब छिपाना बंद करो। जिस तरह तुम उसे ताड़ते हो ना, साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें उससे पहले नजर वाला प्यार हो गया है। अरे यार मैं उसे नहीं देखना चाहता, पता नहीं कैसे मेरी नजर उसके ऊपर अपने आप चली जाती है। रिलैक्स, होता है। पहली नजर वाला प्यार है ना, इसमें ऐसा ही होता है। एंड इस प्यार को तुम जितनी जल्दी खत्म कर दो ना, उतना ही ठीक है, क्योंकि उसका बाप बहुत खतरनाक है।